हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। अपन कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला चैप्टर, जिसमें साधारण ब्याज के अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। उसी के साथ अपन काफ़ी फॉर्मूले भी याद कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी अपन काफ़ी हल कर चुके हैं। इसमें प्रिय मित्रों, समय ज्ञात करने वाला अपन सूत्र लगाया था, मूलधन वाले क्वेश्चन भी किए थे, दर वाला क्वेश्चन भी किए थे और ब्याज ज्ञात करने वाला भी सूत्र के द्वारा अपन क्वेश्चन हल किए थे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके। 5,000 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसमें समय सीधा नहीं दिया, जो टाइम है वो आपको एकदम सीधा नहीं दिया, टाइम दिनों के अंदर काउंट करना है, दिन गिनने हैं आपको। टाइम की संख्या है वो काउंट आपको गिननी पड़ेगी, कितने दिन हुए, ठीक है ना। समय ऐसे सीधा नहीं दिया 2 वर्ष 4 वर्ष 5 महीने, ऐसे भी नहीं दिया। तो अपन इसमें दिन वाली संख्या को वर्ष में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मूलधन आपको 5,000 रुपए दिया, प्रिंसिपल कितना दिया पी आपको 5,000 रुपए दिए हुए, 5,000 रुपए आपके मूलधन है, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग आपको दर दी हुई है, दर यानी आर दिया हुआ 5%, दर आप 5% दी हुई है और समय आपके दिनों की गिनती करके काउंट करना है, कितने दिन होते हैं। जो समय दिया हुआ है वो समय की टाइम वो आपको 4 अप्रैल से 16 जून तक 16 जून 2006 तक काउंट करना है। ये भी 2006 ही है, ठीक है ना। तो ये काउंट करेंगे आप, तब अपने पास समय आएगा और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना। साधारण ब्याज क्या करना, ज्ञात करना है, ऐसे आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब उसके अकॉर्डिंग हम साधारण ब्याज करेंगे। सबसे पहले इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम मतलब दिनों की संख्या को कैसे काउंट करेंगे। 16 जून से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से 4 अप्रैल से 16 जून तक। तो ये 16 जून 4 अप्रैल से, अप्रैल कितने की होती है प्रिय मित्रों, अप्रैल आपके 30 की होती है, अप्रैल 30 की होती है। और मई कितने की होती है, अप्रैल 30 की होती है। 30 में से 4 गए कितने हुए, 26 दिन ये हो गए। कितने दिन हो गए, 26 दिन ये हो गए। और मई 31 की होती है और जून 16 जून आपको काउंट करना है। ये दिन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 73 दिन का टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73 दिन का टाइम आ जाएगा। ये अप्रैल का टाइम है, अप्रैल के दिनों की संख्या है। ये मई के अंदर है और ये जून के अंदर है, ठीक है ना। अप्रैल मई जून ये दिन के अंदर काउंट करना है आपको। कुल 73 दिन होते हैं। यदि अपन अपने पास दिनों की संख्या है, वर्ष बनाना है, तो 365 का अपन भाग देंगे। 365 का भाग देने पर इसमें 1 बार जाता है, इसमें 5 बार जाता है, तो 1/5 वर्ष समय आ जाएगा। 1/5 वर्ष क्या आ जाएगा, समय आपके पास आ जाएगा। अब समय के अकॉर्डिंग अपन साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र सब जानते हैं, काफी हल कर चुके। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा क्या होता है 100 दर। ये साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद रखना है और मैं आशा करता हूं कि ये सूत्र आपको याद भी होगा, क्योंकि अपन इसके काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला। सूत्र में मान रखने पर सूत्र मान कैसे रखोगे आप, मूलधन आपको 5,000 रुपए दिया, समय आपको 1/5 है, दर आपके कितना परसेंट है, 5% है, बटा 100 करते हैं। बटा क्या करते हैं 100। 5 से 5 तो वैसे ही कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, तो 50 रुपया है वो क्या आ जाएगा आपके साधारण ब्याज आ जाएगा। 50 रुपये क्या है साधारण ब्याज आ जाएगा। 50 रुपये क्या है साधारण ब्याज आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको टाइम नंबर कैसे काउंट करेंगे। टाइम काउंट करना आना चाहिए आपको, प्रत्येक महीने के दिनों की संख्या याद होनी चाहिए। क्योंकि प्रिय मित्रों लीप ईयर के अंदर फरवरी 29 की होती है, उसके अलावा फरवरी 28 की होती है। लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको अपन लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2024 लीप ईयर था, मतलब 367 दिन थे, और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसमें अपन क्या करते हैं, फरवरी होती है जो 28 की होती है। फरवरी कितने की होती है 28 की, जबकि इसमें तो फरवरी बीच में नहीं आ रही है, तो भी आप पूरे महीनों का काउंटिंग करोगे। जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 की होती है, अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, जून 30 की होती है। जून जुलाई अगस्त 2 महीने 31 के होते हैं, जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन होंगे। काउंटिंग करना है, जब त्योतर आते हैं तो ध्यान रखना 365 का भाग त्योतर के अंदर एक बार जाता है और 365 में 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है 5 बार जाता है 365 में त्योतर का भाग। फिर मित्रों एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें त्योतर या त्योतर का दुगुना या त्रिगुना ऐसे दिनों की संख्या आएगी, तो लगभग उसमें भाग फिक्स जाएगा, उसमें अपन रख देंगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिनों की संख्या काउंट अपन कैसे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन टाइम वर्ष में दिनों की संख्या को महीनों और वर्ष में बदल के आप समय के अनुसार रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आगे वाला भी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना है, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तब आप कुछ क्वेश्चन आपको सीधे याद हो जाएगा उसका आंसर विद, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन को आपको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल 30 की होती है और मई 31 की होती है और जून 31 की होती है, 30 की होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। एक और तरीका मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ जो अपन व्यवहारिक के अंदर काम लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसे भी अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वापिस यहाँ से जुलाई और अगस्त यहाँ से आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर वाले हैं वो 31 के हैं, जो नीचे वाला पॉइंट है वो 30 का। तो एक अपन को फरवरी ध्यान रखना है, फरवरी को ध्यान में रखते हुए लीप ईयर को भी 28 और 29 का मानना है, ठीक है ना। लीप ईयर के अंदर 29 है और बाकी वाले ईयर्स के अंदर आपके 28 की मानी जाती है फरवरी। थैंक यू मित्रों। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन ज्ञात करना है और 2 वर्ष और 3 वर्ष का आपको 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 रुपया तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना। मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मूलधन आपको फाइंड करना है, पी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है वो लिखते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है, 2 वर्ष का मिश्रधन आपके पास है 2200 रुपये, और 3 वर्ष का मिश्रधन क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपये। तो अपन देखो 2 वर्ष और 3 वर्ष में से 2 वर्ष का माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा। इसमें क्या आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। अपन 2300 में से 2200 निकालते हैं तो ये 100 रुपये आता है ना, वो 1 वर्ष का ब्याज आता है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का आपके ब्याज आता है, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये।
तो ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, ये 2 वर्ष का ब्याज है। साधारण ब्याज हमेशा समान बढ़ता है, चाहे 1 वर्ष का बढ़े उसी साल दूसरे साल वही बढ़ेगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका ब्याज का ब्याज लगता है इसलिए वो ज्यादा बढ़ता है। तो इसी प्रकार अपना 2 वर्ष का ब्याज कितना, 2 वर्ष का मिश्रित दर 2200 रुपया है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2200 रुपया। अब इसमें ये मिश्रित दर है, 2 वर्ष का मिश्रित दर आपको दिया हुआ है 2200 रुपया। तो 2 वर्ष का अपन ब्याज एक वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपया है। 2 वर्ष का कितना होगा, 200। यदि 2200 में से 200 माइनस करें तो मूलधन आ सकता है। क्या आ सकता है, मूलधन आपके पास प्राप्त हो सकता है। तो देखो 2200 में से 200 माइनस करें तो 2000, जो 2000 रुपये है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन आपको प्राप्त हो जाएगा 2000 रुपये। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको याद रखनी होती हैं। 2 वर्ष या 4 वर्ष का दे दे तो सबसे पहले अब जो 4 वर्ष में से 2 वर्ष का दिया तो माइनस करके इसमें 2 और 3 वर्ष का मिश्रित धन दिया। 3 वर्ष वाले को 2 वर्ष वाला में माइनस करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। क्या आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। फिर 1 वर्ष के ब्याज सबसे पहले 2 वर्ष का मिश्रित धन दिया हुआ है। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपया है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या है, 100 × 2 200 रुपये हो गए। तो 2200 रुपये है जो 2 वर्ष का मिश्रित धन दिया हुआ। 2200 रुपये क्या है, ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्रित धन है। 2 वर्ष का क्या है, मिश्रित धन है। तो 2200 में से अपन 2 वर्ष का निकालना ब्याज कितना होगा, 2 × 100 करेंगे 200। 2200 में से 200 निकालेंगे तो आपके 2000 रुपये क्या आ जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 2000 रुपये क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कितने वर्ष का दिया हुआ, जैसे माना कि तो 1 वर्ष का डिफरेंस है। 2 वर्ष का आता तो अपन क्या करते हैं, तो उससे 2 का भाग देते तो 1 वर्ष का आता। फिर शुरुआत में अंदर कितना दिया हुआ, फिर शुरुआत का 3 वर्ष का दिया, 3 से इंटू करते फिर माइनस करते तो मूलधन आता, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है ना। मूलधन, मिश्रित धन, कितने वर्ष का दिया हुआ, ब्याज कितना दिया हुआ, दर कितनी दी हुई है। जबकि इसमें तो दर की तो कोई बात ही नहीं, इसमें अपने पास ब्याज प्राप्त हो गया, समय प्राप्त हो गया, तो दर अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो ब्याज कितना आ रहा है, 100 रुपया और मूलधन कितना है, 2000 रुपये, ठीक है ना। 100 × ब्याज आता है, 2000 रुपया आपके क्या है, मूलधन है। समय कितना है, 1 वर्ष है। तो अपन दर ज्ञात कर सकते हैं, इसकी दर ज्ञात कर सकते हैं 8। 3 0 से 3 0 कट गया, 2 का भाग इसके अंदर 5 बार है, 1 का भाग 5 के अंदर 5 बार जाता है। तो 5% है वो इसकी दर प्राप्त हो जाएगी। 5% क्या प्राप्त की दर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5% दर प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके पास दर है, मूलधन आपके पास 2000 रुपये है, तो ब्याज भी अपन एक साथ में निकाल सकते हैं। 2000 रुपये और इनटू 1 वर्ष है टाइम, और ब्याज निकाल सकते हैं इनटू 100 है। 2 0 से 2 0 के 20 पंजे कितने होते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज भी अपन को प्राप्त हो गया। 2 वर्ष का कितना, 200, तो 2200 अपन सीधा अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपके हल नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन आप हल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा होगा तब कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिक अच्छा भी कीजिए, इसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे